प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए दो वृत्त दे रखे हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो हमें दो वृत्त खींचने पड़ेंगे। पहले 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचते हैं, चलिए। ये मान के चलिए 5 सेंटीमीटर का वृत्त है। इसके अंदर एक 3 सेंटीमीटर का भी वृत्त खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर वृत्त इससे छोटा होगा। ये मान के चलिए ये इसका 3 सेंटीमीटर का हमने वृत्त खींचा है। आपको ये पेंसिल से बनाना है। ये यहाँ पर इसका बिंदु है, इसका बिंदु को मान के चलते हैं, ये ओ बिंदु है। क्वेश्चन में कहा है बड़े वृत्त की उस जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई एक इस तरह से हमें यहाँ पर रेखा खींचनी होगी। ये इस तरह से हमें छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई एक जीवा खींच देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, क्योंकि ये हमारी 3 सेंटीमीटर की थी। छोटे वृत्त की त्रिज्या थी हमारी 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की हमारी त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर की। यहाँ से यहाँ तक जो हमने वृत्त की त्रिज्या मान के इसको वृत्त खींचा था, ये था हमारा 5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से हमारा ये चित्र तैयार होगा। क्या लिखेंगे? दो संकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र हमारा ओ है। क्या लिखेंगे? दो संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र ओ है और बड़े वृत्त की जीवा, इसको नाम रख दीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको आप एम रख सकते हैं या सी रख दीजिए। आप कुछ भी रख सकते हैं इसका मान, हमने मान के चलिए एम रख दिया था। और बड़े वृत्त की जीवा ए बी है और बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो हमारे छोटे वृत्त के बिंदु एम पर काटती है। और ये और को छोड़ दीजिए, ए बी है जो छोटे वृत्त को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना है। तो त्रिज्याएं कौन कौन सी होगी? देखिए ओ ए तो कितनी है हमारी? ओ है हमारी 5 सेंटीमीटर और हमारी ओ एम कितनी है? ओ एम है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ओ एम हमारा किस पर लंब है? ये लंब है हमारा ए बी पर। ओ एम जो लंब है हमारा वो है हमारा ए बी पर। क्यों है? क्योंकि जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। ये हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में भी पढ़ा था, इसलिए ये हमारा ओ एम लंब है हमारा ए बी पर। अब देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, क्या एम ओ ए किसी भी तरह से लिख सकते हैं? समकोण त्रिभुज ए ओ एम में, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ओ ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। मान रख लीजिए जिसका प्राप्त हो हमें, ओ ए का मान है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ओ एम का मान है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। यहाँ से मान निकालना है ए एम का, 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस ए एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो ए एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है? 25 माइनस 9 कितना हो गया? ये हमारा हो जाता है 16। तो ए एम स्क्वायर का मान हमारा 16 आ जाता है। ए एम स्क्वायर का मान आया अभी 16, तो ए एम बराबर कितना हो जाता है? ए एम बराबर √16, और √16 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है हमारा 4 का। तो ए एम का मान हमारा 4 सेंटीमीटर है। अभी ए एम का मान आया, अभी केवल हमारा ए एम का मान आया, जबकि पूछा गया है उसने उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है उस वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा हमारी पूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अभी हमारी आधे का मान पता लगा है,
तो पूरे का पता लगने के क्या कर देंगे, इसका हम दुगुना कर देते हैं। तो यहाँ ए एम का मान आया हमारा 4, तो इसलिए ए बी कितना होगा, ए बी होगा दुगुना किसका, ए एम का। तो 2 गुना 4, तो ये आता है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा 8 सेंटीमीटर आंसर आता है। तो प्रश्नावली 10.2 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो जाता है।